Hello everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing well. आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो. हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. और इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अंडर रूट के अंदर होते हैं. अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी नंबर्स अंडर रूट के हैं अंदर हैं वो सारे ही इररेशनल नंबर होंगे. नहीं, सिर्फ वो नंबर इररेशनल नंबर्स होंगे जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा. जैसे लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, अंडर रूट 4. क्या अंडर रूट 4 एक इररेशनल नंबर है? तो इसका आंसर होगा नो. ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि अंडर रूट 4 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 2 का. अंडर रूट 16 किसका कंप्लीट स्क्वायर है? 4 का. अंडर रूट 9 3 का. तो ये सारे तो रैशनल नंबर्स होंगे, लेकिन जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता वो होते हैं इररेशनल नंबर्स. तो अब एक छोटी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी इररेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा? इररेशनल नंबर विल बी द आंसर. अब ये चीज़ शायद कुछ लोगों को क्लियर नहीं होगी, बट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बस ये ध्यान रखना है कि इररेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर कभी भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो तो आंसर हमेशा इररेशनल नंबर आएगा. अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट है 2 माइनस अंडर रूट 5. आपको ये प्रूफ करना है, क्लासिफाई करना है कि क्या ये नंबर रैशनल है या फिर इररेशनल है. तो हम इसको कैसे करेंगे? लेट्स फॉरगेट दिस नंबर. अभी इस रूट 5 को भूल जाओ. यहाँ पे क्या है? 2. हमें पता है कि 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है. क्यों? क्योंकि हम 2 को रैशनल नंबर में कैसे लिख सकते हैं? 2/1 p बाई क्यू की फॉर्म में. तो 2 क्या हो गया? रैशनल नंबर. और अंडर रूट 5 क्या है? इररेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है. रैशनल नंबर में से इररेशनल नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर क्या होगा? इररेशनल, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि कभी भी इररेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी होगा तो आंसर हमेशा इररेशनल आएगा. सो यहाँ पे भी वही हो रहा है, रैशनल नंबर में से इररेशनल नंबर माइनस हो रहा है तो आंसर इररेशनल नंबर आएगा. अब सेकेंड पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23. सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करो. इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट हटा दिया, प्लस 23 अंडर रूट और माइनस 23 अंडर रूट विल बी कैंसल आउट. सो आंसर क्या बचा हमारे पास? 3. अब 3 क्या है? एक रैशनल नंबर है. अब सी पार्ट है 2 अंडर रूट 7 अपॉन में 7 अंडर रूट 7. अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 विल बी कैंसल आउट. क्या बचा? 2 अपॉन में 7 और 2/7 p बाई क्यू की फॉर्म में है. दैट मीन्स ये क्या है? रैशनल नंबर. 1 बाय अंडर रूट 2 ये क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि 1 क्या है? रैशनल और अंडर रूट 2 क्या है? इररेशनल. तो मैंने क्या बताया था कि रैशनल नंबर के साथ इररेशनल नंबर कभी भी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड होगा तो आंसर इररेशनल आएगा. एंड यहाँ पे इररेशनल नंबर के साथ रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है तो आंसर इररेशनल आएगा. 2 पाई क्या होगा? 2 पाई विल ऑल्सो बी
इररेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 तो है रैशनल नंबर और पाई क्या है? इररेशनल नंबर। पाई इररेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। दैट मीन वैल्यू होती है 22/7। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स भी क्या होते हैं? इररेशनल नंबर्स होते हैं। अब रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? इररेशनल नंबर। दैट्स ऑल। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हमें उसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो, इसकी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट, इस 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन इसी 3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। कैसे? 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। ये तो 3 सॉल्व हो गया, अब इसको भूल जाओ। फिर ये √3 है, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसी √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। √3 को 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर 3 को √2 से मल्टीप्लाई करा। अब इस 3 को भूल जाओ। अब इस √3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर इसी √3 को √2 से मल्टीप्लाई करो। 2 3 6 प्लस, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये भी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता बिकॉज रैशनल नंबर इररेशनल नंबर के साथ कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दोनों ही इररेशनल है, तो ये 3 2 6। सो दिस इज द आंसर। अब सेकंड पार्ट है 3 प्लस √3, 3 माइनस √3। अब हमने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, ये क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू क्या है? √3, √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस √3 के स्क्वायर का मतलब क्या है? कि √3 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 3। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3। सो 9 में से 3 माइनस करेंगे, 6 विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसकी भी एक आइडेंटिटी होती है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसकी आइडेंटिटी होती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? √5 प्लस 2 इंटू a की वैल्यू √5 और b की वैल्यू √2 प्लस b की वैल्यू √2 का स्क्वायर। √5 के स्क्वायर का मतलब क्या है? 5 प्लस 5 2 10। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा बिकॉज 2 इज अ रैशनल नंबर, प्लस 2 √2 का स्क्वायर 2। तो 5 और 2 7 प्लस 2 √10। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? सेम क्वेश्चन अभी हमने सेकेंड क्वेश्चन किया है इसका। a माइनस बी, a प्लस बी की क्या आइडेंटिटी होती है? a² माइनस b²। तो a की वैल्यू क्या है? √5 माइनस b की वैल्यू क्या है? √2 का स्क्वायर। तो √5 के स्क्वायर का मतलब 5 माइनस √2 के स्क्वायर का मतलब 2। तो 5 में से 2 गया, 3 विल बी आंसर।